हेलो एंड वेलकम दोस्तों। अथर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप मैं देख रहा हूँ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया आफ्टर 1857। 1857 की बगावत के बाद भारत में क्या क्या हुआ, उससे रिलेटेड वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अब तक 22 साल में, उन सभी को हमने एक जगह करके आपके लिए लाया और ये पहला भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं ईयर 2000 से। और हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज रामकृष्ण मिशन फाउंडेड? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब रखी थी? सही आंसर है 1897 ईस्वी में। जब दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा रखी गई थी और इस 1897 ईस्वी में कैलकाटा के पास में बेलूर मठ है। और इसके दो देश थे, एक जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण, उनके जो सीख थे हिंदुइज्म को लेकर वेदांता के, उसे प्रमोट करना, और जो इंडियंस उस वक्त हुआ करते थे उन लोगों की जो कंडीशन थे, सोशल कंडीशन को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। और आज तक रामकृष्ण मिशन अपने इस मिशन में लगा हुआ है। ये एक बंगाल में बहुत ही प्रसिद्ध संगठन है। अगर आप कभी भी कैलकाटा आए तो बेलूर मठ ज़रूर विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1907? सन 1907 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन चुने गए थे? सही आंसर है राज बिहारी घोष। जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इन 1907 में कांग्रेस का बंटवारा भी हुआ था। द रीजन फॉर द स्प्लिट वाज द ऑपोजिशन ऑफ मॉडरेट टू बॉयकॉट एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इन द स्वदेशी मूवमेंट। दो खेमे में बढ़ गया था, आप एक तरह से कह सकते हो कि एक मॉडरेट और एक जो रेवोल्यूशनरी टाइप थे, जो बिलीव करते थे कि मतलब ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। और वापस से लखनऊ सेशन में जो 1916 ईस्वी में हुआ था उसमें कांग्रेस रीयूनियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन? क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत अगस्त 1942 ईस्वी में हुई थी। और ऑन 8 अगस्त 1942 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन इन बंगाल, सॉरी बॉम्बे, बॉम्बे में इसे गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि मुंबई में आपको ग्वालियर टैंक मैदान है, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामचंद्र इज एसोसिएटेड विथ? बाबा रामचंद्र जो थे वो इनमें से किस चीज़ से एसोसिएटेड थे, मिले हुए थे, जुड़े हुए थे? सही आंसर है पीजन मूवमेंट, जहाँ किसान आंदोलन से। जो कि बाबा रामचंद्र थे वो एक इंडियन ट्रेड यूनियनिस्ट थे। उन्होंने एक अवध में बहुत बड़े किसानों का सम्मेलन किया था, ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें सन 1920 से लेकर 30 के बीच में जो भी लैंड लॉर्ड थे, उस वक्त के ज़मींदार जागीरदार थे, उनके द्वारा जो बढ़ा हुआ टैक्स लगाया जाता था, रेंट वगैरह और जो टैक्सेस थे, उसके खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट इज नोन एज द ब्लैक एक्ट? ब्लैक एक्ट किसे कहा जाता है? इनमें से किन कानून को ब्लैक टैक्स कहा जाता है? सही आंसर है रोल्ट एक्ट। जी हाँ दोस्तों, रोल्ट एक्ट को ब्लैक टैक्स गांधी जी ने कहा था, जो 1919 ईस्वी में लाया गया था। और आप इस एक्ट के तहत कहा गया था कि पुलिस को इतनी पावर दे दी गई थी कि वो किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते थे और बिना किसी ट्रायल के उसे डिटेन करके रख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया वाज इनिशिएटेड बाय? इनमें से कौन शख्स थे जिन्होंने देश में, भारत देश में मुसलमानों को मॉडर्नाइज करने का काम किया एजुकेशन और सोशल लेवल पे? सही आंसर है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट ट्राइकलर फ्लैग वाज होस्टेड ऑन? सबसे पहला तिरंगा झंडा कहाँ और कब लहराया गया था? सही आंसर है हमारा 15 अगस्त 1947 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंडिया गेट के पास में एक प्रिंसेस पार्क हुआ करता था, वहाँ पे लहराया गया था। और फिर 16 अगस्त को लाल किला पे नेहरू जी के द्वारा दोबारा लहराया गया था। इसमें भी एक ट्विस्ट है, कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उसे अनफ्लर करने की, लहराने की बात नहीं थी, लॉर्ड माउंट बेटन इसे करते हैं। बट चूंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी
वहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन तिरंगे तक पहुँच नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने नेहरू को दूर से ही इशारा करके कहा कि आप ही तिरंगा को लहरा दीजिए, क्योंकि नेहरू तिरंगा के पास खड़े थे, तो फिर उन्होंने तिरंगा लहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्राइबल रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश नोन एज उलगुलान वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ब्रिटिश के अगेंस्ट जो ट्राइबल रिवॉल्ट हुआ था उसे किसने ऑर्गेनाइज किया था? सही आंसर हमारा बिरसा मुंडा। जी हाँ, बिरसा मुंडा जी, आज आप अगर झारखंड जाते हैं तो इनके बारे में बहुत कुछ आपको सुनने मिलेगा, हर जगह बिरसा मुंडा का नाम आपको सुनने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पटिशन ऑफ बंगाल वाज रिवोक्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन, बंगाल का जो पटिशन हुआ था सन 1905 में, उसे रिवोक यानी कि उसे वापस ले लिया जाता है, वो कब हुआ था? वो हुआ था सन 1911 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन प्लान हैज डिक्लेयर द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन 20 जुलाई 1905। और इसके बाद काफ़ी स्ट्रिक्ट मूवमेंट चला था जिसे हम स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ था और ब्रिटिश को इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ था। इस मूवमेंट में जितने भी फॉरेन गुड्स थे उन्हें बाइकआउट किया गया था और एक स्वदेशी का नारा दिया गया था, जिसके ऑपोजिशन को देखते हुए ब्रिटिश को आखिरकार सन 1911 में इसे बंगाल को रीयूनिफाइड कर दिया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। और इसके बाद ही फिर बंगाल से कैपिटल, कैलकाटा से कैपिटल को शिफ्ट करके न्यू दिल्ली ले गया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1876? सही आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट, यहाँ पे सन 2000 ख़त्म होता है, 2001 की शुरुआत होती है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन? द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? सही आंसर है हमारा मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, बिकॉज उन्होंने काफ़ी योगदान किया था हमारे देश की स्वतंत्र आंदोलन में। और फर्स्ट वर्जन ऑफ जो हमारा इंडिपेंडेंट फ्लैग था, ये ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही लहराया था जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के वक्त 21 अगस्त 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग अदर फाउंडेड द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन? इनमें से किसने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की थी? सही आंसर है सतीश मुखर्जी, शहीद सतीश मुखर्जी, जिन्होंने सन 1906 ईस्वी में 15 अगस्त को इसे वेस्ट बंगाल में उस वक्त बंगाल था, बंगाल में सेटअप किया था टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब द अर्लियर कांग्रेस सेशन एज 3 डे तमाशा? इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस की जो शुरू में 3 दिन के सेशन हुआ करते थे इसे एक तमाशा कहा था, 3 दिन का तमाशा? सही आंसर है हमारा अश्वनी कुमार दत्ता। डिस्क्राइब द कांग्रेस एज अ 3 डे तमाशा। और बिपिन चंद्र पाल ने इसे कहा था एक बेकिंग इंस्टीट्यूट है ये। इस तरह से मजाक उड़ाया करते थे लोग कांग्रेस के उस वक्त, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस तरह से आज़ादी नहीं मिल सकती, आज़ादी सिर्फ लड़के ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु ट्रांसलेटेड द स्वदेशी इनटू अ मास मूवमेंट इन बंगाल? इनमें से किस नेता ने स्वदेशी मूवमेंट को एक मास मूवमेंट बना दिया था, पूरे जन आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया था बंगाल में? सही आंसर है बिपिन चंद्र पाल। जी हाँ, स्वदेशी मूवमेंट का कॉल बनारस कांग्रेस के बनारस सेशन में लिया गया था सन 1905 ईस्वी में बंगाल के पार्टीशन के बाद, और जिसे प्रेसिडाइट किया, जिसके अध्यक्ष थे उस वक्त सेशन के, बनारस सेशन के, गोपाल कृष्ण गोखले, और बंगाल में से बिपिन चंद्र पाल ने लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन मार्टर आउटसाइड इंडिया? वो कौन शख्स थे जो देश के बाहर पहले शहीद हुए हैं देश के लिए? सही आंसर है मदन लाल ढींगरा। जी हाँ, मदन लाल ढींगरा वाले स्टडिंग इन इंग्लैंड assassinated विलियम हार्ट कर्जन विली, अ ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उनकी हत्या की थी। और 17 अगस्त को उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था उनके इस कारनामे के लिए। तो वो पहले शहीद थे, पहले भारतीय जो भारत के बाहर शहीद हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पटिशन ऑफ बंगाल वाज एन, किस साल बंगाल के पटिशन को रद्द कर दिया गया, वापस से बंगाल को रीयूनिफाइड किया गया था? सही आंसर है 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड अभिनव भारत, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने रखी थी? सही आंसर है हमारा वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना सन 1904 ईस्वी में रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रीजन इन इंडिया विटनेस द अर्लीस्ट आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, इनमें से कौन सा रीजन है जो अर्लीस्ट एक्टिविटीज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जहाँ पे देखने मिला था? सही आंसर है हमारा पंजाब। वैसे दोस्तों बंगाल महाराष्ट्र दिल्ली छोड़कर बंगाल महाराष्ट्र सब जगह ही इस तरह की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज देखने मिली थी, और जिसमें बंगाल और महाराष्ट्र पंजाब ये तीनों ही प्रमुख थे। अगर आंसर में पंजाब ना हो सिर्फ बंगाल हो तो आप बंगाल दे सकते हैं, महाराष्ट्र भी दे सकते हैं, अगर तीनों है तो फिर पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस बिफोर द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कौन से संगठन है जिसकी स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने रखी थी कांग्रेस की स्थापना से पहले? सही आंसर है इंडियन एसोसिएशन। जी हाँ, इसकी स्थापना बंगाल में रखी गई थी सन 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेड इफ टू लव माई कंट्री इज अ क्राइम आई एम अ क्रिमिनल, किसने कहा था कि अगर अपने मुल्क को अपने वतन को प्यार करना एक क्राइम है तो मैं क्रिमिनल हूं? सही आंसर है सिया दास, चितरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पास्ड ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, इनमें से कौन से वायसराय ने ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट लाया था? और सही आंसर है लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। जी हाँ, ये एक्ट लाया गया था क्योंकि उस वक्त ड्रामा के ज़रिए बहुत सारे ब्रिटिश के जो जुल्म थे उसे अलग अलग जगह दिखाया जाता था, तो इसे रोकने के लिए इस पे गवर्नमेंट इससे काफ़ी परेशान थी, क्योंकि डायरेक्ट अगर कुछ लिखते हैं तो उससे पता चल जाता था न्यूज़पेपर्स के थ्रू। तो एक नया तरीका रेवोल्यूशनरीज ने अपनाया था उस वक्त के नेताओं ने, कि ड्रामा के ज़रिए अलग अलग लोगों तक अलग अलग लोगों की बात पहुंचाना। जैसे नील दर्पण है, एक फेमस ड्रामा था कि किस तरह किसानों पे जुल्म किया जा रहा है। इस तरह के ड्रामा पे कंट्रोल करने के लिए सन 1876 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने एक कानून पास किया था जिसके थ्रू वो किसी भी ड्रामा सीन्स को रेगुलेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्क्राइब द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एज अन ब्रिटिश, किसने ब्रिटिश इंडिया में भारत में ब्रिटिश रूल को अन ब्रिटिश कहा था? मतलब वो ब्रिटिश रूल है मगर यहाँ भारत में वो ब्रिटिश रूल नहीं है। इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा था कि वो ब्रिटिश अपने देश में तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड थे, काफ़ी अच्छे से वेल प्लान मैनर से रूल करते थे, मगर भारत में उनका रूल करने का तरीका बिल्कुल अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच जर्नल स्पेशली चैंपियन द काउज ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर, कौन से ऐसे जर्नल है जो इंडिगो कल्टिवेटर की पीड़ा को दिखाने के लिए मशहूर है? सही आंसर है हिंदू पैट्रियट, द हिंदू पैट्रियट अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज सेंटेंस फॉर पब्लिकेशन ऑफ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ नील दर्पण, इनमें से किसको सजा हुई थी नील दर्पण का इंग्लिश वर्जन पब्लिश करने के लिए? इन्होंने नील दर्पण को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में पब्लिश कर दिया किया था। सही आंसर है हमारा मधुसूदन दत्ता। जी हाँ, मधुसूदन दत्ता ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और सर जेम्स लॉन्ग ने इसे पब्लिश किया था, जिसकी वजह से उन्हें देशद्रोह के कानून के तहत सज़ा सुनाई गई थी। चलिए दोस्तों, 2001 समाप्त होता है, 2002 की शुरुआत होती है और हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति वॉज फाउंडेड इन बंगाल बाय, अनुशीलन समिति को बंगाल में इसकी स्थापना किसने की थी? सही आंसर है हमारा परमात्म नाथ मित्रा ने।
जिन्हें पीएन मित्रा भी कहा जाता है। 24 मार्च 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी द समिति, और इन्होंने एक पब्लिकेशन भी जारी किया था भवानी मंदिर के नाम से 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा और एक पब्लिकेशन था इनका वर्तमान राणा नीति, वर्तमान रणनीति 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम लीडर हु वाज नॉट एसोसिएटेड विद द बॉयकॉट मूवमेंट, इनमें से कौन मुस्लिम लीडर थे जो कि बॉयकॉट मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं थे? सही आंसर है हमारा नवाब समीउल्लाह। नवाब समीउल्लाह ही थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी। वो ढाका के 4th नवाब थे और ब्रिटिश काफ़ी लीडिंग लीडर माने जाते थे मुसलमानों के उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नॉट अ मॉडरेट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन जो थे वो मॉडरेट नहीं थे? मतलब एक होता है ना, बताया आपको जैसे उदारवादी और रेवोल्यूशनरीज, वो एक रेवोल्यूशनरी सोच के थे, मतलब ऐसे उदारवादी नहीं कि चलो जैसे नेहरू और गांधी थे। सही आंसर है हमारा बिपुल चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वाज रेफर टू, इनमें से किसे इंडिया का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? सही आंसर है दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1908 एन अटेम्प्ट वाज मेड ऑन द लाइफ ऑफ किंगफोर्ड द अनपॉपुलर जज एट मुजफ्फरपुर बाय, जी हाँ मुजफ्फरपुर के एक जज थे किंगफोर्ड, उन पे हत्या का अटेम्प्ट, उनको मारने का प्रयास किया गया था सन 1908 में ईस्वी में, किसके द्वारा? सही आंसर है हमारा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की के द्वारा। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हमारा जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 ईस्वी में सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द वॉसरालिटी ऑफ, यहाँ दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई, जब की गई थी उस वक्त देश का वॉसराय कौन था? सही आंसर हमारा लॉर्ड डफरिन। यहाँ दोस्तों लॉर्ड डफरिन उस वक्त हिंदुस्तान के ब्रिटिश इंडिया के वॉसराय थे, और ऑन 28 दिसंबर 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये जगह का नाम याद रखेगा, विद 72 डेलीगेट्स इन अटेंडेंस, 72 लोग आए थे, और एयू होम ने इसकी स्थापना की थी। WC बैनर्जी जो है, उमेश चंद्र बैनर्जी, इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस वाज हेल्ड इन, शिकागो में जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस हुआ था, सभी धर्मों का एक पार्लियामेंट, सभी धर्मों के लोग आए थे, उन्होंने धर्मगुरु आए थे, वहाँ पे एक बैठक हुई थी, वो कब हुई थी? और इस बैठक में हमारे देश से स्वामी विवेकानंद ने पार्टिसिपेट किया था, ये 1893 ईस्वी में हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेफर द मूवमेंट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सन 1857 की बगावत को किसने पहली आज़ादी की लड़ाई कहा था? सही आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। यूज द टर्म वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टू फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्क्राइब, उन्होंने एक किताब लिखी थी सन 1909 ईस्वी में, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो कि ओरिजिनली मराठी में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थ्योरी ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया अंडर द ब्रिटिश वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड, इनमें से किसने मतलब भारत से पैसे को निकाल के जो ब्रिटिश ले जाते थे, इनमें किसने इसे सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था? सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने इसे कहा था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं मतलब यहाँ के दौलत को, खजाने को निकाल कर अंग्रेज जो अपने यहाँ ले जाया करते थे। नेक्स्ट, द इंडियन ट्राई कलर वॉज फर्स्ट होस्टेड इन जर्मनी इन 1907 बाई, सही आंसर है मैडम भीकाजी कामा, इसके बारे में आगे डिटेल बताया। चलिए दोस्तों 2002 की समाप्ति होती है, 2003 का आरंभ होता है। पहला क्वेश्चन हमारा, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट,
ये किसने कहा था? आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था। नेक्स्ट, द जर्नल मराठा वॉज एडिटेड बाय, जनरल मराठा एक न्यूज़पेपर आया करते थे, उसका एडिटर कौन थे? सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट परिव्राजक? सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय, अनुशीलन समिति को सबसे पहले किसने ऑर्गेनाइज किया था? सही आंसर है परमात्मा नाथ मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस वाज हेल्ड इन, शिकागो में जो रिलीजियस पार्लियामेंट हुआ था वो कब हुए थे? सही आंसर है सितंबर 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट वॉसराय ऑफ इंडिया, भारत के पहले वॉसराय कौन थे? उससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। नेक्स्ट सही आंसर है हमारा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वॉसराय ऑफ इंडिया एंड ही वाज आल्सो द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1857 की बगावत के बाद जब हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ने अपने अंडर में ली थी, तब वो उन्होंने गवर्नर जनरल पोस्ट को ख़त्म कर कर वॉसरॉय का पोस्ट लाए थे वो। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सही आंसर है डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रास बिहारी बोस ओरिजिनली वर्कड एज क्लर्क एट, रास बिहारी बोस जो कि रेवोल्यूशनरीज थे वो एज ए क्लर्क कहाँ पे काम किया करते थे? सही आंसर है देहरादून में। और ही वॉज interested in revolutionary activities from the early of his life. He left Bengal to shun the अलीपुर बॉम्ब केस ट्रायल। जी अलीपुर में उन्होंने एक अलीपुर बॉम्ब केस था जहां उन्होंने बॉम्ब चलाया था, उसके ट्रायल से बचने के लिए वो कलकत्ता से देहरादून चले जाते हैं और वहाँ एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ए क्लर्क काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरुकुल वॉज फाउंडेड बाय, गुरुकुल की स्थापना कहाँ हुई थी? सही आंसर है हरिद्वार में, हरिद्वार में गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय वॉज फाउंडेड ऑन 4 मार्च 1900 बाय स्वामी शराधनंद। जस्ट एक मकसद था बस इंडिया में जो एक पुराना गुरुकुल सिस्टम था एजुकेशन का, उसे वापस से स्थापना करना उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नील दर्पण वॉज रिटन बाय, नील दर्पण किसने लिखा था? नील दर्पण लिखा था दीनबंधु मित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणपति फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज बाय, गणपति फेस्टिवल का की ऑर्गेनाइजेशन इनॉग्रेटेड किसने किया था सबसे पहला? सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने सन 1893 में। 2003 भी खत्म हुआ, 2004 की शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन डिस्क्राइब द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एज अन ब्रिटिश, ये क्वेश्चन रिपीट है। सही आंसर है हमारा दादा भाई नौरोजी ने। नॉर्मली उनकी जो पॉलिसीज वगैरह थे उसके लिए उन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द मोस्ट फेमस बंगाली जर्नलिस्ट हु कैंपेन द काउज ऑफ इंडिगो रिवॉल्ट, कल्टिवेटर, इंडिगो जो कल्टिवेटर थे उनके जो प्रॉब्लम्स थे, उनके जो मकसद के लिए कौन से बंगाली फेमस जर्नलिस्ट ने बहुत ही कैंपेन किया था, बहुत ही वर्क किया था? सही आंसर है हरीश मुखर्जी। जी उनका नाम पूरा नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी, ये द हिंदू पैट्रियट के से जुड़े हुए थे और इंडिगो के जो नील दर्पण, नील के कास्ट करने वाले लोग किसानों के, ये उनकी मजबूरी परेशानियों को काफ़ी उजागर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट के एडिटर कौन थे? सही आंसर है हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इंट्रोड्यूस रक्षाबंधन ड्यूरिंग एंटी पार्टीशन मूवमेंट, इनमें से किसने रक्षाबंधन फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया था जब हमारे बंगाल का पटिशन हुआ था? सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये उनका आइडिया था कि पटिशन हो रहा है, हम अपनी एकता को दिखाने के लिए रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हु वॉज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, आवर एट रिपीटेड क्वेश्चन। सही आंसर है हमारा दादा भाई नौरोजी। वो लगभग 6 दशक तक इंडियन मूवमेंट से, इंटरनेशनल मूवमेंट से वो जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु पब्लिश्ड अल हिलाल। जी हाँ, अल हिलाल न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया था? सही आंसर है हमारा अबुल कलाम आज़ाद ने, जो कि एक वीकली उर्दू न्यूज़पेपर हुआ करता था। और इसकी सन 1912 ईस्वी में एक कैलकाटा से पब्लिश, उस वक्त कैलकाटा था, कैलकाटा से पब्लिश हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द सेटल फैक्ट ऑफ बंगाल पार्टीशन अनसेटल। ये अगेन ये रिपीट क्वेश्चन है थोड़ा घुमाकर। बंगाल को जो तोड़ दिया गया था, दो हिस्सों में बांट दिया गया था, वो वापस से रीयूनिफाइड कब हुआ था? सही आंसर है सन 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर हुज एफर्ट वाज द एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास। किसके कोशिशों के बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जो कि शादी वगैरह के लिए जो एक नॉर्मल एज हुआ करते थे, उस ये एक्ट कानून पास किया गया था? सही आंसर है हमारा बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी जो एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने द एज ऑफ कंसेंट जो था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज साइन इन 1891 ड्यूरिंग द वॉशरशिप ऑफ लॉर्ड लॉन्सटॉन के वक्त में, जिसमें था द एज लिमिट ऑफ अ गर्ल रेस फ्रॉम 10 to 12 फॉर मैरिज। यहाँ पहले जो एक लिमिट थी कि 10 साल से ऊपर की लड़कियों की शादी हो सकती थी, इसे 2 साल बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिडिक्यूल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस द माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। किसने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये माइनॉरिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, मतलब बहुत ही छोटे तबके को ये रिप्रेजेंट करती है? लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एज वी नो द आंसर, मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मॉडरेट एंड द एक्सट्रीमिस्ट रीच इट्स क्लाइमैक्स। जी हाँ, किस कांग्रेस के किस सेशन में जो मॉडरेट और उजा उजा मतलब जो नेहरू वगैरह के सोच के रखने वाले थे, उदारवादी सोच वाले और एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले, इन लोगों के बीच की जो दूरियां थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी? सही आंसर है सूरत। जी हाँ, सूरत जो जिसके 1907 में इसका सेशन हुआ था, और इसी वक्त में कांग्रेस दो भाग में बढ़ जाता है, एक मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। मॉडरेट सपोर्ट रास बिहारी घोष, वाले एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बाल गंगाधर तिलक के सपोर्ट में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग हुज वॉचराइलिटी ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनैक्टेड। किसके वक्त में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था और उसको लागू किया गया था? सही आंसर है लॉर्ड लुटियन के वक्त में, जो सन 1878 ईस्वी में पास किया गया था। स्टेटेड दैट एनी मजिस्ट्रेट और Commissioner of Police had the authority to call upon any printer or publisher of a newspaper to enter into a bond, undertake not to print a certain kind of material, and could confiscate any printing material in deem objectionable. बेसिकली इसमें कहा गया था कि पुलिस और जो उस वक्त के मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, उन्हें इतनी ऑथोरिटी, इतनी पावर दे दी गई थी कि वो किसी भी न्यूज़पेपर के मालिक को या प्रिंटर को, पब्लिशर को बुलाकर उससे ये बॉन्ड साइन करा सकते थे कि वो कभी भी आइंदा से उस वक्त भारत सरकार यानी कि ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस कुछ भी नहीं पब्लिश करेंगे, वरना उनके सामान को जब्त किया जा सकता है और उन्हें इसके लिए जेल और अन्य सजाएं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है सन 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। On 30th December 1906 द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन ढाका बांग्लादेश अंडर द लीडरशिप बांग्लादेश, जो आज के वक्त में है, अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खां वॉज द नवाब ऑफ ढाका। अच्छा, द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दो अलग है। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, आगा
आगा खान के द्वारा। द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज मोहम्मद अली जिन्ना, ख्वाजा समीउल्ला, आगा खान 3, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लीडर ऑफ उलगुलान वॉज, रिपीट क्वेश्चन है या बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु ट्रांसलेटेड नील दर्पण इन इंग्लिश, नील दर्पण को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था। सही आंसर है हमारा मधुसूदन दत्ता ने ट्रांसलेट किया था और जेम्स लॉन्ग ने इसे पब्लिश किया था। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हेन डिड विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने कब की थी। सही आंसर है सन 1897 ईस्वी में बेलूर मठ में की थी। चलिए दोस्तों, 2004 की भी समाप्ति होती है, 2005 का आरंभ होता है और पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, रिपीट क्वेश्चन है। सही आंसर है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट, हु फादर द टू नेशन थ्योरी, सबसे पहले टू नेशन थ्योरी की बात किसने की थी। सही आंसर है सर सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द अमृता बाजार पत्रिका, अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। सही आंसर है श्री कुमार घोष ने की थी। अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना से 20 फरवरी 1868 में, जो कि एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर थी। नेक्स्ट, हु वाज डिस्क्राइब्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एज हाफ नेक फकीर फ्रॉम इंडिया। हाफ नेकेड फकीर मीन्स आधा नंगा फकीर किसे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। सही आंसर है गांधी जी को। किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे वॉज गदर पार्टी फॉर्म, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ रखी गई थी। सही आंसर है यूएसए। जी हाँ, यूएसए के पैसिफिक कोस्ट में हिंदुस्तान एसोसिएशन, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, जिसका पहला नाम था, बाद में उसे गदर पार्टी कर दिया गया 15 जुलाई 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल सिंह, संत बाबा और बाबा जवाहर सिंह का एक इसके स्थापना के वक्त मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु असिस्टेड राज बिहारी बोस इन हिज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी एट बनारस, बनारस में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थे राज बिहारी बोस की मदद किसने की थी। सही आंसर है सचिंद्र नाथ सान्याल ने, जो कि दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेंसी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो उस वक्त के वॉसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, उनके ऊपर बम फेंका गया था चांदनी चौक में जब वो आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फाउंडेड द सोसाइटी ऑफ प्रमोशन ऑफ नेशनल फीलिंग। सन 1866 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ नेशनल प्रमोशन ऑफ नेशनल फीलिंग, मतलब जो एक नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक सोसाइटी की बुनियाद रखी गई थी, उसकी किसने रखा था ये। सही आंसर है राजनारायण बसु ने रखा था। राजनारायण बसु ने इसकी स्थापना की थी, जो कि बंगाल के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ये एवरी ईयर रिपीट हुआ है स्टार्ट में, मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट, हु वॉज द रोविंग सिंगर टू सिंग मायर मायर देवा मोता कापुर, ओ इट्स अ बंगाली सिंग, इसे किसने गाया था। सही आंसर है रजनीकांत सेन ने। ये नॉर्मली जो बंगाल का पटिशन हुआ था उसके अगेंस्ट में गाया गया था। Who said Swaraj is my birthright and must have? Again it's a repeated question. बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। Who first introduced the portfolio system? पोर्टफोलियो सिस्टम अलग अलग मिनिस्ट्री जैसे आज होते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इसे कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। इसकी शुरुआत किसने की थी। सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने सन 1861 ईस्वी में द इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द रेलवे बोर्ड वॉज फाउंडेड। इनमें से कौन से साल रेलवे बोर्ड की स्थापना रखी गई थी। सही आंसर है 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि सर थॉमस रॉबेस्ट्रॉन जो थे वो सन 1901 ईस्वी में एक कमेटी की अध्यक्षता की थी। उन्होंने इसकी
इसका सुझाव दिया था डेट वाज कि रेलवे का एक अलग से बोर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु पास द आर्म्स एक्ट? आर्म्स एक्ट किसने पास किया था? सही आंसर है लॉर्ड लिटियन ने। लॉर्ड लिटियन सर्व एज द वायसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1876 टू 1880। ही पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, Indian Arms Act in 1878, according to which it was a criminal offence for Indian to carry arm without license and did not apply to British। ये ब्रिटिश के लिए नहीं था, ब्रिटिश बिना लाइसेंस के आर्म्स रख सकते थे मगर इंडियन नहीं। द सॉन्ग वंदे मातरम इज फ्रॉम, वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो कहाँ से लिया गया है? सही आंसर है आनंद मठ। वंदे मातरम इज अ पोएम रिटन इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज बंगाली नॉवेल आनंद मठ 1882 ईस्वी में, और इसे सबसे पहले गाया गया था कब? 1896 में कैलकाटा के कांग्रेस स्टेशन में गाया गया था इसे। और इसका जो पहला 2 वर्सेस है एज ए नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था इसे सन 1937 में कांग्रेस द्वारा। नेक्स्ट, हु प्लीडेड फॉर सर औरबिंदो इन अलीपुर बॉम्ब केस? सही आंसर है सीआर दास। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन मार्टियर इन यूनाइटेड किंगडम? जी हाँ, पहले जो यूनाइटेड किंगडम में जो शहीद हुए पहले हमारे लीडर कौन थे? सही आंसर है मदन लाल ढींगरा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ युगांतर? युगांतर के पहले एडिटर कौन थे? सही आंसर है बरिंद्र घोष। बरिंद्र घोष, और युगांतर को जुगांतर भी कहते हैं बंगाली में, वॉज फाउंडेड बाय बरिंद्र कुमार घोष, वॉज एन इंडियन रेवोल्यूशनरीज एंड जर्नलिस्ट एंड ये श्री औरबिंदो घोष के छोटे भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द ऑथर ऑफ स्वाधीनता हिनीते की बचाते चाय? स्वाधीनता हिनीते की बचाते चाय, सही आंसर है रंगलाला बैनर्जी। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन भी अच्छा ही लगा होगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। ये तो रहा 2000 से 2005 तक। बहुत जल्द हम नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ गुजरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।